हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्कू की हॉरर स्टोरी 2.0। तो आज जो हम आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं वो है भूतनी का बदला। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेश्वरपुर नाम का एक बहुत ही स्मरणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेश्वर काका थे। सभी गांववासी रमेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15 से 16 की उम्र में भी चंदा का नटखटापन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी पोस्टरी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर वो उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी, उसकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों में उसकी शादी के रिश्ता लेकर जाने लगे। एक बार पास के एक गांव में उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेश्वर काका के हाँ करते ही उसने मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का ब्याह तय हो गया। चंदा का पति उस समय कोलकाता में कुछ काम करता है। सर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया। खैर शादी हुई और रमेश्वर काका के नाम आंखों में चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1 से 2 महीने चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भरी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5 से 6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं न जाने नज़रें बिछाकर आपका इंतज़ार प्रशंसा मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नदेशन ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों में आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की यादें आती। नदेसर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पत्नी की बातें अपने साथ काम करने वाले 5 मित्रों को बताया। 5 उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक ही भयानक घिनौना खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उसके नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञान था। उसने 5 दोस्तों से एक दिन नदेसर ने कहा कि यार भाभी को यही ले आऊं, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता रहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गए और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गंवाई अबोहा हवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी, फिर क्या था।
दिन नदेसर अपने उन पांचों दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके में इन पहाड़ी वासियों के अलावा अगर कोई अचानक जा तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाता है। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन में उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में बने पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितना दूर है, तो नदेसर से प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए कहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बातें सुनते ही निदेशक ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए और अब 5 मिनट भी नहीं लगेगा गांव पहुंचने में। पर नदेशक की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेशक बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। सर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नरेशर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेशर ने कहा कि यारो इसकी क्या ज़रूरत थी, पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कुरान चेहरे पर लाते हुए नदेशर से कहा कि यार नदेशर, क्यों न भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नदेशर हाँ मैं यह मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या, चंदा से वे पांचों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदलते नजर आए। निकेश और नदेशर ने अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेशर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेशर कुछ समझ पाते इससे पहले निकेश ने दांत भीगते हुए तेज आवाज में नदेशर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेशन के भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यह माँ और बाबू ने शादी कर दिया था, भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नदेशर की इन भोली बातों का उन पांचों दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने तो नदेश्वर को कसकर पकड़ लिया और 3 चंदा का चित्रहरण करने लगे थे। नदेश्वर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर निवस्त्र चंदा और घनेश्वर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेश्वर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे पांचों नराफिस घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी वाली करने के बाद उन पांचों को चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वही जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नदेशर के जिस्म सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग के आसपास के गांव वालों को भी कुछ लेना देना नहीं था कि जंगल में आग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लाठाई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात
तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसकी रात को नदेसर और उसके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने के लिए निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई तो पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बता कर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया हुआ था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुफदंग दांतों को काट खाया और उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घरवालों ने बताया कि पिछले महीने निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात चली कि निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे में अड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रखी थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को चुप करा रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई नहीं था ना ही। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी पर छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अदृश्य करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रखना, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सूबक सूबक कर रोने लगी। इतना सुनते पुलिस और आसपास के जुटे लोग भी पूरी तरह से डर गए क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं, अभिति भूत प्रेत ने ही किया होगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या निकेश का यह हाल किसी भूत या भूतनी ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं चंदा तो नहीं या नदेसर निकेश ने अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।